गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। मैं हिंदी गद्य में आज पाठ 2 लेकर के आया हूँ। पाठ का नाम ममता है। राइटर हैं इसके जयशंकर प्रसाद। इसकी कल मैंने आपको जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का समझा दिया था। आज मैं इस चैप्टर की पहली व्याख्या लेकर के आया हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सुनेंगे। निम्न अवतरणों के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। इस लाइन की व्याख्या सुनिए। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तेज गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन के समान उमड़ रहा था। ममता विधवा हो गई थी और जिस प्रकार सोन नदी अपने पूरे उफान पर उमड़ कर बह रही थी, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरे उफान पर था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक सहन में विकल थी। उसके मन में अनेक विचारों की आंधी थी, आंखों में आंसुओं की बरसात थी और वह संपूर्ण सुख वैभव से संपन्न होने के बाद भी दुखपूर्ण जीवन में थी। जिस प्रकार एक व्यक्ति कांटे की सैया पर पड़ा हुआ पूरी रात बेचैन रहता है, उसी प्रकार समस्त वैभव, सुख, ऐश्वर्य होने के बाद भी ममता दुखपूर्ण जीवन को व्यतीत कर रही थी। वह रोहतास दुर्गपति चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी, जो कि बचपन में ही यानी जल्दी ही विधवा हो गई थी। और इस हिंदू समाज में विधवाओं को एक निराश्रय और एक तुच्छ प्राणी समझा जाता है। प्रश्न हुआ इसका सबसे पहला, प्रस्तुत अवतरण के पाठ में लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम ममता होगा, लेखक हो गया जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हेडिंग डालनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग डाल दी, ये हेडिंग डालनी है, ये मैं समझा चुका हूँ, वो लिखनी है। अंतिम प्रश्न होगा, दुर्गापति से ममता का क्या संबंध था। उत्तर होगा, दुर्गापति चूड़ामणि ममता के पिता थे। या ये लिख सकते हैं कि ममता दुर्गापति चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। तो प्रिय स्टूडेंट, इस वीडियो को यानी इस व्याख्या को आप अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें, और अगली जो व्याख्या होगी वो अगली वीडियो में मैं आपको सेंड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।